Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। हमारी चुनावी यात्रा यहां पहुंची है। हम माहौल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसका माहौल क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव सुधीर कुमार भारती जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में क्या माहौल है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, किसान आंदोलन एक अहम मुद्दा माना जा रहा है, तो क्या माहौल है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, किसान आंदोलन वाकई एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस टाइम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं इसमें है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राम लेवल का जो चुनाव है, प्रधानी या जिसे बीडीसी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो मेंबर चुने जाते हैं, उसमें ग्रामीण मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात जिला पंचायत चुनाव की है, तो चूँकि इस बार सभी पार्टियों ने अपने समर्थित प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो सभी पार्टियों के जो मुद्दे हैं वो भी हावी हैं। अब जैसे कि किसानों के मुद्दे पे चलने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, तो किसानों का मुद्दा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। और जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने भी आह्वान किया था कि भाई आप चुनते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना कि किसान आंदोलन में किसने आपका साथ दिया, किसने नहीं दिया। जिसने आपका किसान आंदोलन में साथ नहीं दिया, आप उसका साथ मत देना। तो वो एक जो आवाज़, जो एक अपील उनकी थी, वो आज धरती पे है, धरातल पे है, कारगर साबित हो रही है। गांव-गांव देहात में आप जहां भी घूम रहे होंगे, आपने महसूस भी किया होगा, और ये है भी सच कि गांव के लोग किसान आंदोलन के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। कि देखिए, हमारे लोग 230 करीब लोग शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, जो एक मतलब खिलाड़ी की उंगली में चोट लगने पर अपनी संवेदना जाहिर करने वाले प्रधानमंत्री जो है, आज तक एक शब्द उनका इतने किसानों की शहादत पर एक संवेदना का शब्द तक नहीं आया। आज तक कोई बात करने उनसे, उनके बीच में नहीं आया। वरना पूर्व की भी सरकारें रही हैं, कहीं 200 आदमी भी इकट्ठे होते थे, धरना प्रदर्शन करते थे अपनी मांग के लिए, जो लोकतंत्र में सबका अधिकार है। तो उसकी बात को सुनने के लिए अधिकारी, जब अधिकारियों से नहीं चलता था तो संबंधित नेता, सत्ता के नेता उनके बीच पहुंचते थे, उनको आश्वासन देते थे कि आपकी जो न्यायोचित मांग है, जो उचित मांग है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज समय को खींचा जा रहा है, जिससे एक दिन तंग होकर पहले उन्हें कोशिश की गई बदनाम करने की कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, फिर उन्हें जाट आंदोलन कहने लगे। मतलब उसे डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश हुई कि किसान आंदोलन को आप डाइवर्ट कर दे दूसरी तरफ। लेकिन चूंकि ये मुद्दा एक आम जनमानस का मुद्दा है, ये नाम के लिए भले ही किसान आंदोलन है, लेकिन चूंकि इससे जुड़ा हुआ आम जनमानस है, महंगाई का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, जमाखोरी का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, एक निजीकरण जो है उसके चलते जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगारी का जो डर उनके अंदर है, जो मंडी समिति के लोग हैं, जो आढ़तियों के पास काम करने वाले लोग हैं, जो आम जनमानस है, मजदूर हैं, उनके अंदर जो एक डर है कि कल हम भी तो ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आज की तारीख में बन चुका है। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार जो है ना, ये सोच रही है कि जैसे पूर्व में आंदोलन हुए शाहीन बाग का या 370 का या जितने भी आंदोलन पूर्व में हुए, और जैसे उन्हें इन्होंने ताकत के दम पर और गोदी मीडिया के दम पर दबा दिया, तो ये किसान आंदोलन को भी ऐसे ही दबा लेंगे। लेकिन इस बार ये फेल होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और आप देखना, इस किसान आंदोलन में जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, आप इस चुनावी यात्रा में घूम रहे हैं, आप देखना जो भाजपा के घोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने बड़े नेताओं के फ़ोटो नहीं लगाए हैं। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, ये सरकार अच्छा काम कर रही है, तो क्यों नहीं योगी मोदी के फ़ोटो लगा के चुनाव लड़ते हो? क्यों नहीं किसान के 3 बिलों के बात के ऊपर बात करके गाँव में जाके वोट मांगते? अगर ये मुद्दा ही नहीं है सरकार की नज़र में, जो 3 कृषि कानून, काले कानून इन्होंने बनाए, इस गांव में खड़े हो गए या बराबर के गांव में खड़े हो गए कहीं कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छे बिल लाए हैं, वोट मांग के दिखाए। लेकिन आपके यहाँ जो सांसद हैं, उन्होंने तो कहा कि हम अगर एक भी किसान की ज़मीन जाती है तो हम त्यागपत्र दे देंगे। जब तक किसान की ज़मीन जाएगी, क्या पता वो पद पे रहेंगे भी नहीं रहेंगे। क्या वो लाइफ टाइम की गारंटी लेकर आए हैं कि वो लाइफ टाइम वही रहेंगे? उनके त्यागपत्र देने से क्या किसान की ज़मीन वापस आ जाएगी? जब चली जाएगी और वो त्यागपत्र दे देंगे फिर तो किसान की ज़मीन क्या वापस आ जाएगी? अच्छा, आपके यहाँ एक और अहम मुद्दा है,
ये मुजफ्फरनगर में देखा गया है कि गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। गन्ने के भुगतान को लेकर किसान परेशान रहते हैं। हाँ, गन्ने का भुगतान, गन्ना एक, देखिए हमारे यहाँ क्या था कि 1932-33 में कभी 4 शुगर मिल हमारे यहाँ लगी थी, और उसके बाद जब 1989 में चौधरी अजीत सिंह केंद्र में उद्योग मंत्री बने, इस बीच में एक भी शुगर मिल नहीं लगी, एक सिर्फ कोऑपरेटिव मिल लगी, और वो भी चौधरी चरण सिंह के ही ज़माने में कभी लगी थी। ठीक है, बाबू नारायण सिंह उनके उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मोड़ना यहाँ पे शुगर मिल लगाई थी। मतलब इस जिले में 5 शुगर मिल होती थी। 1989 में चौधरी अजीत सिंह उद्योग मंत्री बने, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उसके बीच की दूरी घटा के लाइसेंस का प्रक्रिया जो है बहुत आसान करके यहाँ सड़कों पे, मतलब जो है आप किसी भी सड़क पर जाएंगे आपको शुगर मिल जाएगी, एक जाल बिछा दिया शुगर मिलों का। तो गन्ना एक यहाँ की मुख्य आर्थिक फसल है आज की तारीख में, जिसके ऊपर पूरा जनजीवन यहाँ का जो है आधारित है। अगर गन्ना अच्छा होगा, किसान की जेब में पैसा आएगा, तो बाज़ार में व्यापारी के जेब में पैसा जाएगा। अगर किसान को गन्ने का पैसा नहीं मिलेगा तो गन्ने के अलावा कोई फसल है ही नहीं यहाँ। गेहूँ हम सिर्फ इतना बोते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में हमें खाने के लिए मिल जाए, धान यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, तो गन्ना ही एकमात्र फसल है, साल भर में एक बार आती है। अगर उसका जो भुगतान है गन्ने का, जब आपने डाल दिया मिल में, अगर वो 1 साल बाद तक आएगा तो कहाँ तो बच्चों की फीस जाएगी, कहाँ बाजार का देंगे। लागत का जो मामला है वो या तो नगद लो, अगर उधार लेते हैं तो जो जिनके यहाँ से हम उधार उठाते हैं, अगर मिल देता है तो मिल शुरू में ही गन्ना डालते ही अपना पैसा काट लेता है। अगर हम प्राइवेट किसी दुकान से उठाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लेता है। ऐसा तो है नहीं कि वो 1 साल का उधार फ्री में कर लेगा, वो तो जिस दिन उसके यहाँ से लिया उसी दिन लिख लेता है, उसके बाद इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देता है। तो किसान की जो असल समस्या है उससे तो किसान ही जूझता है ना तो स्कूल वाला लेट कर सकता अपनी फीस, ना कपड़े वाला लेट कर सकता अपना पैसा, ना बच्चे के ट्यूशन का लेट हो सकता, तो ना गाड़ी वाला बस वाला फ्री में ले जा सकता मुजफ्फरनगर तक, ना पेट्रोल पंप वाला तेल उधार दे सकता। किसान की तो एकमात्र फसल है जो उधार चलती है। एक चीज़ और यहाँ पे देखा गया है कि जिस तरह से 2013 में ध्रुवीकरण किया गया, उस माहौल में और आज का जो वो है तारीख, उसमें क्या कुछ फ़र्क आया है लोगों में, जनता में? देखिए 2013 में एक बात तो थी कि 2004 से लगातार 9 साल हो गए थे एक सरकार केंद्र में शासन कर रही थी, और जब एक सरकार लगातार लंबे समय शासन करती है तो दूसरा विपक्ष जो है ना, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा विपक्ष है तो वो फर्जी प्रोपेगेंडा फैला के उस सरकार के बारे में निगेटिव मतलब परसेप्शन बना सकता है, तो वो बना दिया गया था। उसी बीच एक घटना यहाँ आपसी झगड़े की हुई, और उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो लंबे समय से सत्ता से बाहर थे, सत्ता पाने की आतुरता में उन लोगों ने उसे एक दंगे का रूप दे दिया। यहाँ बच्चा जानता है इस बात को, सबको पता है कि वो एक क्रिएटिव मैनिपुलेटेड घटना पूरी की पूरी जो दंगों की थी यहाँ। और वो जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि भाई जो इनमें फंसे हुए हैं लोग, उनकी हम मदद करेंगे, तो ये करेंगे। 2014 में केंद्र में आ गए, फिर 2017 में ये यूपी में आ गए, लोगों को कहा कि अभी हम केंद्र में हैं, अगर हम यूपी में आ गए तो और जल्दी हम मदद कर देंगे। कोई मदद उनकी भी नहीं हुई, ये भी एक सत्य है। तो आज लोगों को समझ में आ चुका है कि उसका हमने नुकसान कितना उठाया। हमारी गन्ने के रेट पिछले 4 साल में नहीं बढ़े, जब से योगी सरकार आई सिर्फ 10 रुपये बढ़े। मतलब इन लोगों ने आज तक उत्तर प्रदेश में 30 रुपये कुल गन्ने के बढ़ाए हैं, टोटल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से लेकर बनी है आज तक। और यहाँ तो अखिलेश यादव और मायावती ने तो एक साल में 40 रुपये बढ़ाए, जिनको ये किसान विरोधी कहते थे। जब इनका गन्ना मंत्री विपक्ष में था तो विधानसभा में खड़ा होकर 450 रुपये के रेट मांगता था। आज उसकी खुद की जो घर के सामने उसके मिल है, शुगर मिल, उसका पेमेंट पिछले साल का अब तक बकाया है। तो अब झूठ और प्रोपेगेंडा और इनकी ये तो है ही, सभी जानते हैं। तो उस 2013 को भी, इस कहानी को यहाँ लोग समझ चुके हैं, आज उस बात से बाहर आ चुके हैं। आज कोई ऐसी बात नहीं। पीछे चौधरी अजीत सिंह जी के चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय ने बहुत बेहतर वोट किया है, और इवन मतलब हमसे ज़्यादा बेहतर वोट किया है, जो मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा वोट किया है। और आज हिंदू मुसलमान से लगट के जो किसान आंदोलन के जो समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्हें लोग जाति भेदभाव भुलाकर वोट कर रहे हैं।